जय हिंद साथियों। आप सबों को बीच में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाया हूं। तो इसमें इस वीडियो में आप थंबनेल पे देख ही लिए होंगे। तो आपको यहाँ पास 15 दिन का ही एक क्वेश्चन, 15 दिन का ही वीडियो बनेगा। प्रत्येक दिन या तो एक दिन में 2 वीडियो मिले या तो 15 वीडियो, आपको किसी तरह से आपको 15 दिन में 15 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वो भी हर वीडियो में एक पूरा सेट रहेगा जिसमें से क्वेश्चन और आंसर दोनों सॉल्यूशन के साथ रहेगा। हो सकता है आपको ये जो पीडीएफ पीछे दिख रहा है डिस्प्ले पे वो आपके पास मौजूद है, हो भी सकता है। तो क्या होता है कि किताब तो सबके पास है, तो क्या किताब सब पढ़ ही लेता है, पढ़ के खत्म करता नहीं कर पाता, एक टारगेट हो जाता है। तो मेरा टारगेट हो गया कि आपको 15 वीडियो बना के आपको बीच में शेयर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा नहीं 15 वीडियो तो है, इसको देख करके पूरा क्या करें, खत्म करें। तो आइए देखिए, हम ये परीक्षा जो है, ये क्वेश्चन जो है आपको मतलब कितना दिनों का है, कौन सा डेट का है, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है ना। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार पुलिस अग्निशमन जो है सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 में जो पढ़ा है 27/3/2022 में कितना फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ा था, उसी का एक क्वेश्चन है और आंसर और सॉल्यूशन साथ साथ में है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में, क्योंकि हम बीच में गैपिंग नहीं रखेंगे। आप हो सकता है ऑडियो की तरफ भी सुनिएगा तो अच्छा ही लगेगा और आप देखते हैं तो और बेहतरीन होगा। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे और आंसर कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे आंसर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप लोग को है, तो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लिखावट को, देखें। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मंगल। हम इसी तरह से आपको बताएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि आंसर तो सी यहाँ दिया हुआ भी है। आप पीडीएफ अगर इसका पास आपको पास नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो पीडीएफ शेयर कर देंगे और आपको यहाँ पर वीडियो और देखते हैं, जैसे बोल करके कोई सुनाए, हमको तो लगता है कि अगर कोई बोल कर सुनाता है तो हम ज्यादा सीखते हैं या समझते हैं। ठीक है, और खुद पढ़ लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक बार पीडीएफ आपको पढ़ना है तो खुद आप पढ़ भी सकते हैं और अब वीडियो भी देख लीजिए तो आप बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सौर मंडल में मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण, मतलब कह रहा है कि किसके कारण, तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल रंग दिखाई देता है। कौन, मंगल ग्रह। और कह रहा है कि सूर्य से चौथा, सूर्य के है जो सूर्य से चौथा ग्रह क्या है, बुध है के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। कल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, मतलब किसके माध्यम से हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा क्या हो सकता है, इसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। आपको सोल्यूशन में क्या दिख रहा है तो ये भी दिखते हैं। कारण कि उच्चतम न्यायालय, करे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद जो है ना संसद के द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अब कह रहे कि न्यायाधीश जो है ना जांच अधिनियम 1968 के जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया उपबंध कराता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायाधीश को पद से हटाने के संबंध में पूरी प्रक्रिया वर्णन किया गया है। इस आदेश से को सांसद के दोनों सदनों के
विशेष बहुमत अर्थात सदन के कुल सदस्य की संख्या की बहुमत एवं सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को दो तिहाई समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2-3 बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ के सिर्फ बता दिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको भी आप लोगों के बीच में रखते हैं। कहा है कि एल नीनो शब्द, मतलब एल नीनो शब्द कहाँ क्या है, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, एल नीनो जो है स्पेनिश एक क्या है भाषा, ठीक है। कह रहे कि एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड होता है। जब कह रहा है जब पूर्वी उस कटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में अल नीनो में तटीय जल गर्म हो जाता है जो विशिष्ट क्षेत्रीय और वैश्विक मौसम पैटर्न को बाधित करता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में कितने विभिन्न फसलों उगाने के मुख्य कारण है। मतलब आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ए सुविकसित सिंचाई प्रणाली। यहाँ पर कह रहा है ना, देखिए चलिए इसका सोल्यूशन में कह रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली का उपलब्धता। किसानों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुफसली कृषि का प्रयोग किया जाता है। बहुफसली खेती का अर्थ होता है कि एक वर्ष के दौरान भूमि में एक टुकड़े पर एक से अधिक फसलों उगाना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से हम सिर्फ पढ़ करके बता रहे हैं क्योंकि समझाने का समय नहीं है। आप सिर्फ रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना रिवाइज कीजिएगा आपका परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और ज्यादा से ज्यादा कीजिए, से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो आंसर कितना होना चाहिए, 35। मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35। यहाँ पर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन में कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों को है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए वो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का। यहाँ पर इधर भी चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन आगे है, देखें। उसके बाद क्या है कि कह रहा है कि लोकसभा का सदन निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। कह रहा है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का या राज्यपाल या संघ अवस्था किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद पर नहीं समझा जाएगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसा पद पे अगर रहते हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए नहीं मतलब बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है कि 6 नंबर को के सिवान अध्यक्ष थे, मतलब के सिवान अध्यक्ष थे वो जो मतलब 2022 की कहानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से आप यहाँ पर से इसका आंसर ऐसे बता देते हैं, बी होता है, ठीक है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे हम देखें 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है, कौन थे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रतिभा पाटिल सिंह, ठीक है। यहाँ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है थे। उन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में
12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, जो कि 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी है, 15 जुलाई 2022 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 8 नंबर में कह रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु कहाँ है, तो गंगा नदी पे है। चलिए, राजेंद्र सेतु कहाँ है, तो गंगा नदी पे है। अब कह रहे कि राजेंद्र सेतु जो है मोकामा पुल गंगा नदी पर स्थित है। यह कह रहा है कि बिहार में लगभग 2 किलोमीटर लंबा रेल सड़क पुल है, जो कि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा बराबर क्या होगा, तो भुजा बराबर आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए इसका हम आगे चलते हैं क्वेश्चन। ये तो पता है, नॉर्मल क्वेश्चन था मैथ वाला। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक संवेग को बदलने की दर को कहते हैं क्या, बला घूर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे कि आंसर में रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण उस बल का माप है जो किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों ओर घूमने का कारण बन सकता है। बल आघूर्ण या तो स्थिर या गतिशील हो सकता है। इसकी इकाई न्यूटन मीटर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, आपको भी ला रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं खाली आंसर आपको। चलिए एक आयतन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताएं। एक आयतन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, L गुनी बी, तो पता ही है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 में कह रहा है कि देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, तो यहाँ पास विद्युत मोटर आंसर है। यहाँ पास एक और सॉल्यूशन है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत इस्त्री जो है विद्युत ऊर्जा से उष्ण ऊर्जा में करती है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में है। और विद्युत गीजर जो है विद्युत ऊर्जा से तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। सिद्ध करने की आवश्यकता है, तो आंसर बी होगा, परिमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। परिमेय कथन है जो कि परिभाषाओं को स्वयं सिद्धों, पूर्व सिद्ध कथनों और निगमात्मक तर्कों का उपयोग करके सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद की रचना किस भाषा में है। घनानंद की तो ब्रज भाषा में। यहाँ पर कह रहा है कि घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में है, जो हिंदी भाषा के रीति काल के कवि है। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ली और कह रहा है कि वे जीवन का पर्याप्त राधा कृष्ण संबंधित गीत कवि सदैव लिखते रहे। और घनानंद की रचना जो है सुजाहित कृपाद निबंध बेली परमहंस बलि आदि है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि
15 नंबर में क्वेश्चन में इंग्लिश है, तो इंग्लिश का इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर का है कि कच्चा माल। 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कच्चा माल का वह हाथ में इस मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल मुद्रा, हाथ में को मुद्रा क्या कहा जाता है? तो इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं जानते तो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, 8 सितंबर को। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना। वर्ष 2022 की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी कि मतलब किसने लिखे है? तो ये आंसर चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, करके द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। नए प्रकाश के जीवों की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया और अपनी पुस्तक जीव जाति का उद्भव प्रकाशित की। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करना है। 19 नंबर क्वेश्चन चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मोटेरा का नया नाम रखा गया है। मतलब विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो है मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया? सी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना। कह रहे कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता है। 1,32,000 अहमदाबाद में है और गुजरात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है 20 नंबर, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा कहलाती है क्या? तो लू। क्या कहलाते हैं? लू कहलाते हैं। उत्तर और उत्तरी तथा पश्चिमी में कह कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा लू कहलाती है। ये हवा थार रेगिस्तान से मई और जून के महीने में विशेष रूप से चलती है। लू के समय तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री तक जा सकता है। इसके संपर्क में आने से सामान्यतः आंखों में जलन, अचानक बेहोशी और अतः रोगी की मौत तक हो जाती है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 में कह रहा है कि भारत जो है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। भारत देश जो है में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। आंसर क्या होगा? बी, श्रम। ठीक है,
कह रहे हैं कि भारत में जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। इससे क्या है, पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमिता। उद्योगों के लिए कुशल श्रमिकों की संख्या, गतिशील तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन की अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? अग्नि का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? आंसर ए में यहाँ आग्नेय हो जाए। अग्नि का विशेषण आग्नेय है, अर्थात विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम के रूप गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि के विशेषता बताता है। चलिए आगे हम 22 नंबर क्वेश्चन के बाद 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच ला रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है क्या कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। मतलब प्रथम महिला निर्वाचक आयुक्त थी कौन? तो सी आंसर हो जाएगा बी.एस. रमा देवी जी। कह रहे कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रमा देवी थी। उनका कार्यकाल जो है, जो 26 नवंबर 1990 से 1 दिसंबर 1990 की अल्पावधि तक रहा। भारत का मुख्य निर्वाचक अधिकारी अपनी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त करता है और स्वतंत्र या विपक्ष चुनावों को संपन्न कराने का दायित्व निभाता है। ठीक है, और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लिंक करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो आंसर यहाँ क्या होगा? रूस में। कल साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। कल साम्यवाद जो है समाजवाद की परम परिणत है। और साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है जो कह रहे कि जो राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिए समुदाय के महत्व पर जोर देता है। साम्यवाद के अनुसार कह रहे कि सर्वाधिक सार्वजनिक निर्णय लेने की वांछनीय लक्ष्य एवं स्वस्थ समुदाय जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों का अधिकता ना हो। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है डी, बहुत अधिक होती है। मतलब यहाँ पर कह रहे बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। साहूकार वह समूह या व्यक्ति होता है जो कि व्यक्तिगत तौर पर कर्ज मुहैया कराता और वह बैंक या किसी भी वित्तीय संस्था से अलग होता और उनके अधिक ब्याज वसूलता है। ठीक है, उसके बाद कहला कि वह बैंक रहित क्षेत्रों में कर्ज लेने की अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल के अणुओं की गति जब चलनात्मक प्रागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं प्रासरण कहलाता है। ठीक है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु
एक चुनिंदा परामर्श झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में फैलता है। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में ला रहे हैं। 28 नंबर का है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि उस पर परत जो होता है किसका बना होता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर आगे हम बताएंगे आंसर। चलिए 28 नंबर, उस 28 के बाद 28 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। चलिए 29 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में होता है। कह रहे कि सिल्वर जो है, सिल्वर नाइट्रेट जो है का प्रयोग मतदान के समय मतदाताओं को जो है अंगुलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में काम किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 में कह रहा है कि हिरोशिमा कवि के रचयिता जो है कौन थे, तो डी है सच्चिदानंद हरिश्चंद्र तपस्यायन आयेग। ठीक है, कह रहा है कि हिरोशिमा कविता का रचयिता सच्चिदानंद हरिश्चंद्र तपस्यायन आगे, यह कविता आगे द्वारा वर्ष 1959 में प्रकाशित हुआ था। अरुण प्रभा में काव्य संग्रह में संकलित की गई। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता। कह रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के निहित होती है। लोकतंत्र सरकार के एक रूप है जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी प्रतिनिधि को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका या सदस्य बना सकती है। ठीक है, कह रहे कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मयूरभंज खाने जो है किसके लिए जानी जाती है, तो मयूर जो है लौह अयस्क के, मयूरभंज जो खान लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। लौह जो अयस्क चट्टानों एवं खनिज है जिसमें धात्विक लोहे का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। भारत में कुल गुडप्पा तथा धार बाढ़ की अपसादी एवं आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट एवं लिग्नोनाइट प्रमुख लौह अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 32 के। यहाँ पर 32 में कह रहा है क्या कि बस्तर आंदोलन जो है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन जो है गुड़ाधुर जो है, बस्तर आंदोलन जो है में आदिवासी नेता गुड़ाधुर की भूमिका प्रमुख थी। बस्तर विद्रोह में भूमि काल में आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह आंदोलन जो है 1910 में मध्य भारत के बस्तर के रियासत
में ब्रिटिश राज के खिलाफ किया गया था 1910 में। चलिए 34-33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 33 में कर लीजिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, कारण कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन और आंसर में। 34 नंबर का है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध से है। श्वेत क्रांति दूध से अधिक उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में प्रारंभ हुआ और डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध है और सामाजिक उद्यमी थे ठीक है। चलिए हम 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के लिए ला रहे हैं। अब उसके बाद है यहाँ पास बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड में डेयरी फार्मिंग को भारत का सबसे बड़े आत्मनिर्भर व्यवसाय और सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में बदल दिया। कह रहा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मुख्यालय करनाल हरियाणा में स्थित है। चलिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में रखते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यहाँ पर वाशिंगटन अमेरिका के ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन था? वाशिंगटन थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल पढ़िए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका की क्रांति एक वैचारिक और राजनीतिक क्रांति थी। अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध 1775 से 83 ईस्वी तक चला। पेरिस की संधि द्वारा 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। ठीक है, और पहले जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रत्येक वर्ष जो है 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है क्या कि भारत के CAG कैग नियंत्रण महालेख परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कारण कि भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षण CAG नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत की संविधान के अनुसार 148 अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण होगी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 149 से अनुच्छेद 151 में निहित है। उसके बाद कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान का अचैतिक अनैतिक तय करता है। चलिए उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 37 में कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारिक सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? कौन पहुंचे? तो यहाँ पुर्तगाल जो है 15वीं शताब्दी में हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। इनके पश्चात डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद आया फ्रांसीसियो, उसके बाद का आगमन हुआ। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य भारत में व्यापार के प्रारंभिक उद्देश्य से
प्रवेश करने वाली इस यूरोपियन कंपनी ने यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक निमित्त लगभग 350 वर्षों तक प्रभावित किया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेगी एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर कहाँ है? तो सी मेघालय में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मावलानाग भारत के जो है मेघालय राज्य में पूर्व खासी जो है हिल्स जिले में स्थित है। वह 2003 में किस इंडिया द्वारा इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया। इसे भगवान का बगीचा के रूप में भी जाना जाता है। अब कह रहे कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देव प्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो देव प्रयाग नदी। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहे कि अलकनंदा नदी जो है भागीरथी के देव प्रयाग में मिलती है। देव प्रयाग जो है उत्तराखंड में स्थित है। 5 प्रयाग में से एक है। उत्तराखंड में जो है 5 प्रयाग निम्नलिखित है: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम है। उसके बाद नंदाकिनी है, अलकनंदा से है। अलकनंदा जो है पिंडधार से है। मंदाकिनी जो है अलकनंदा से है। भागीरथी जो है अलकनंदा से है। ये सब एक दूसरे का संगम है। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में आपको मैथ दिख रहा है। ठीक है, तो 40 नंबर में यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन आता है। 41 नंबर कह रहा है कि भारत की जलवायु जो है कैसी है? सी में उष्णकटिबंधीय मानसून है। कह रहे कि भारत की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। भारत की कर्क रेखा पर अवस्थित और यहाँ के स्थल रूपों के प्रभाव के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है, जबकि थार मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु के तप होकर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं को आकृष्ट करता है। ये हवा भारत के वर्षा के कारण बनती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कह रही हार्मोन्स जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका सवर्ण किया जाता है। स्वर्ण। चलिए देखिए बी, इसका आंसर क्या होगा? बी अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन्स जो रुधिर के शर्करा स्तर से नियंत्रित करता है उसका स्रावरण आग्नेय के रूप में के अंतःस्रावी भाग में लैंगर-हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक जो है ना ग्लूकोज को रक्त में माध्यम से शरीर में की कोशिकाओं में प्रवेश देता है। इसकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि बर्फ जो है बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? यहाँ पर आंसर बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास बर्फ जो है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी पर तैरता है। बर्फ ठोस होती है लेकिन यह पानी पर तैरती है क्योंकि पानी के अणु जमने पर
फैलते हैं और खुले खुले पिंजरे जैसी संरचना बनाते हैं, जिससे बर्फ का घनत्व कम होता है और हो जाता है। किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए बर्फ का आयतन तरल पानी की तुलना से में अधिक होगा, अतः बर्फ हल्की होनी होने के कारण जल पर तैरती है। चलिए आगे देखिए 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन के लिए आवश्यक है, क्या आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी। ठीक है, चलिए आगे इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, कह रहे कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक भूमि, श्रम, भौतिक भूमि और उद्यमिता उत्पादकों के फर्म के आर्थिक विकास का विस्तार करने के लिए कुशल तरीके से इन कारकों का उपयोग करना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई तकनीकी अपनानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्न से भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। इसमें मतलब पूछ रहा है कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो एच एन बहुगुणा करे हेमवती जो है, हेमवती नंदन बहुगुणा कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तकनीकी रूप से यह एक संवैधानिक पद नहीं है। कहते हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में देवीलाल, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आप लोग को जो इस तरह से हम पढ़ करके बता रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर साथ साथ बताया जा रहा है, उसका बाद सॉल्यूशन भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप अगर बोलते हैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कराइए और सॉल्यूशन छोड़ देने के लिए, तो उसमें भी आपको छोड़ सकते हैं। मगर कोशिश किया जा रहा है कि हम 15 वीडियो, आपको हो सकता है 1 से 1.5 घंटा लगे, जो भी समय लगे, मगर आप कोशिश कीजिए कि आप सॉल्यूशन के साथ ही पढ़े, तो अच्छा लगेगा, ज्यादा बेनिफिट दिखेगा। चलिए हम यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 46 में कह रहा है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील क्या है। तो मीठे पानी का झील बुलर झील है। भारत के में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कह रही है भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर भीमताल जो है झील उत्तराखंड में है। लोकटक झील मणिपुर में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, कहते हैं कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है क्या, आंसर ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन के कारण। यहाँ पर करके ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो कि प्रत्यक्ष ध्वनि के कुछ देर बाद श्रोता के कानों तक पहुंचती है। समानता मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड से का अंतराल होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर आवश्यक होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर उसके बाद 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, युद्ध प्लस स्थिर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं।
और उसके बाद देखते हैं इसका आंसर कालिंदी। कालिंदी जो है, कालिंदी कुल कलंद की डारण में रेखांकित पद का अर्थ होता है, यहाँ पर सी यमुना। कालिंदी कुल कंदम की डारण में कालिंदी का अर्थ होता है यमुना। यमुना का अन्य पर्यायवाची शब्द जो है रवित, रवित, नया, भानुज, कालगंगा, कृष्णा, अर्गजा, अर्कसुता, जमुना, सुता आदि। ठीक है, चलिए 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम दिखाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है क्या, 50 नंबर क्वेश्चन और आंसर कह रहा है कि सांसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो सांसद के कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। कह रहे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कह रहे किसी भी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों जो है लोकसभा तथा राज्यसभा में के मत गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर, उन्मुख और सम्मुख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में कह रहा है कि साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से होता है, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में मौजूद होता है। इसका एक विशिष्ट खट्टा स्वाद होता है। नींबू में एक कार्बिक एसिड भी पाया जाता है जिसे आमतौर पर विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। इमली में टाइट्रिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड और सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। डी आंसर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए इसको हम आगे सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि भारत के ऋण औपचारिक स्रोतों का कार्य प्रणाली का परिक्षेपण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक न केवल लाभ कमाने वाले हैं व्यवसायों और व्यापारियों को, बल्कि लघु उद्योगों और छोटे उधारकर्ताओं का आदि को भी ऋण देते हैं। बैंकों का सब समय समय पर यह बताना होता है कि वे किसको कितना और किसका कितना ब्याज उधार दे रहे हैं। ये सारा कुछ बैंक को बताना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर बता रहा है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों का उपयोग के लिए स्नेहक कौन है। स्नेहक होता है ग्रेफाइट। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक जो है ल्यूब्रिकेट एक ऐसा पदार्थ है जो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उसके बीच घर्षण कम हो जाए और कार्य कुशलता से सुधार हो। ग्रेफाइट अस्टेटिक काले रंग का चमकदार पदार्थ होती है। यह कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिखाते हैं। 56 में कह रहा है कि मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे क्षुद्र, ठीक है, कह रहे कि मनुष्य का क्षुद्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जो इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा 20 फीट होती है। यह एक नलिका जैसी संरचन होती है
जो कि अमाशय से गुदा तक जाती है, या अधिकतम पाचन के लिए उत्तरदायित्व होती है, या 3 भागों में विभाजित है। ग्रहणी, लंबी और शंकु कुंडलित जेजुनम, अत्यधिक कुंडलित इलियम जो बड़ी आंत में खुली होती है। आगे देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन। 57 को वस्तु जो है, वस्तु शब्द का बहुवचन के रूप में बताया। वस्तु का बहु वस्तुआएं, ठीक है। चलिए 58 में देखते हैं। 58 में कह रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। यहाँ पर बिहार, मधुबनी जो लोक चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। इसका मुख्य केंद्र बिहार के मधुबनी जिले का है, जो जितवारपुर गांव है, ठीक है। इस चित्रकला का शैली में कैनवास पर रामायण के दृश्य और हिंदू देवी देवताओं के चित्र चित्रित किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी है, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को भी ला रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। हिमालय की पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री या महान हिमालय नाम से जाना जाता है। महान हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियों से युक्त सबसे निरंतर सीमा है, जिसकी औसत जो है ऊंचाई 6000 मीटर। इसकी प्रमुख चोटियों जैसे एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आदि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में इंग्लिश है। 60 नंबर का डी आंसर होगा। 61 नंबर का आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। करे किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए इसका आंसर आपको अगर यहाँ पर बताते हैं। 62 का आंसर, 62 का आंसर चलिए देखिए, यादव मोलाई पायेंग का फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। एक जो है वाणिविद और जोरहाट के वानिकी कार्यकर्ता, जिन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंडबार पर पेड़ लगाए और उन्हें जंगल में बदल दिया। यह जंगल माजुली द्वीप पर स्थित है। इस जंगल का नाम उनके नाम पर मोलाई वन रख दिया गया है, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन कि ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है बी कैपलर का नियम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार हम बोलते जा रहे हैं बकवास की तरह। आपको कुछ लग सकता है, हो सकता है बकवास भी लगे, मगर हमको तो लगता है कि आप बकवास नहीं, 15 दिन कम से कम बकवास ना सीरियस मोड से पढ़ लें, जिससे आपको ही बेहतरीन। और हो सकता है इतना क्वेश्चन 15 सेट में, और बहुत बड़ा यूट्यूबर जो है, बड़ा टीचर जो है, आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहे हैं क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कुछ नहीं मेरा, बस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉक टेस्ट की तरह और सॉल्यूशन की तरह हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जिससे रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होने के बाद जो दिमाग का बैकअप है वो सुधरने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि ग्रहों की गति संचालन कैपलर के नियम द्वारा होता है। कैपलर के अनुसार सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। कह रहा है कि तथा सूर्य इस कक्षा में नाभिक पर होता है। कैपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम इस प्रकार है। ग्रह की गति सूर्य से निकलने वाली रेखा
समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह जो है द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के धन समानुपाती होती है। उसके बाद किसी ग्रह की कक्षीय अवधि वर्ग उस कक्षा के अर्ध मुख अक्ष के घन समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 64 नंबर क्वेश्चन के आंसर बी है। चलिए आगे 65 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। कहे कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। तो यहाँ स्नायु जो है, ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़ी होती है। स्नायु जो है लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी ऊतक होता है जो कि हड्डियों को जोड़कर एक जोड़ बनाता है और उसे कंडारा मांसपेशियां को हड्डी से जोड़ता है और पेशी को पेशी से जोड़ने का काम प्रावरणी करती है। ठीक है, चलिए आगे 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाती है क्या। यहाँ पर आंसर लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों के प्रति महिलाओं की जनसंख्या जो है की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत में मात्र केरल और पांडुचेरी में पुरुषों की तुलना में अधिक महिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत में लिंगानुपात जो है 943 है। कब का, 2011 का आंकड़ा जो है यहाँ पास कितना है, तो 943 है, 2011 के आंकड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन के आंसर के साथ। कहने की सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था, चलिए आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक बनाना तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समवर्ध तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद करें इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी तथा 2018 में इसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन संग्राम शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए। अब यहाँ आगे देखते क्या है। आगे में क्या है, यदि दो कोणों को एक दूसरे से के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहा है, एक न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 69 में कह रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, पेनिसिलिन। कह रहा है कि सर्वप्रथम खोजी गई जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। इसकी खोज 1928 में स्कॉटिश चिकित्सक वैज्ञानिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है जिसे पेनिसिलिन नोटेटम भी कहा जाता है। चलिए आगे 70 नंबर क्वेश्चन में हम आप लोग को बता रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कह कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। कह सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सौर सेल का बनाने के अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि सिलिकॉन, कैडमियम तथा गैलियम सेलेनाइड आदि। जैसे सौर सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के
द्वारा सूर्य के या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता